कहते हैं करोड़ों महिलाओं को हमने सिलेंडर दिया। अरे अपने महिला पहले देखें। एक बात बताओ, ये सब ना आइबे कि हमका 5 किलो दे दें तब मुझसे खाएंगे। मान सम्मान हो चाहे ना, सम्मान नहीं मिल रहा है। हाँ नहीं सम्मान नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ना। दो औरत के देखा है उठा में मोबाइल में देखा है कि उनका नंगाई दौड़ावत रहे। तुम्हें शर्म है कुछ? कहो नंगाई दौड़ावत है, उनका नौकरी देवावत है। तू पहले बता, हम तो हो इतने तो आखिर मर्चा डाल देती सरकार के ऊपर थूक। हल्के में मत लेना, एक चाय वाले पे 15 लाख रुपए उधार है मेरा। चाय वाला किस पे 15 लाख? जिन्होंने भरोसा किया था आपके अकाउंट में आए होंगे ना, आपको पता है ना, भरोसा किया था इलेक्शन में। इलेक्शन जीतने से पहले भरोसा किया था ना, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए देंगे। गजब बेइज्जती है। तो उस चाय वाले पे मेरा 15 लाख रुपए उधार है। भाई मेरे 20 लाख हो गए। 20 लाख का वादा और कराया देने का। 15 लाख से 5 लाख का वादा और कराया देने का। ने पूछा था तो मीडिया वालों क्या जवाब दिया था अमित शाह ने? ये एक जुमला है इलेक्शन जीतने का। तो और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप धोखे में रख करके वोट ले रहे हो हमसे कि हम 15 लाख रुपए देंगे और धोखे में वोट ले रहे हो कि एक जुमला है। 24 का चुनाव आ रहा है, तमाम पार्टियां आपसे वादे करेंगे, किसके वादों पर आपको विश्वास है? कांग्रेस के वादों पे विश्वास है। खत्म। कांग्रेस लाओ देश अरे चर्चा करने। कांग्रेस लाओ देश बचाओ, बीजेपी लाओ। कांग्रेस लाओ देश बचाओ, बीजेपी को लाओ देश को बर्बाद कर दो। समझे ना? हमें तो बीजेपी से माफी चाहते हैं भैया। 15 साल राज चला लिए, 15 साल राज चला लिए, हाथ जोड़ के कह रहे हैं अब चले जाओ, बस हमारे देश को छोड़ दो। अगर 10 साल और राज्य में रहोगे ना, देश तो बेच ही दिए हो, हम सबको भी बेच के चले जाओगे। क्या करते हो आप? हाँ? क्या? अरे हाँ, क्या स्टूडेंट है भाई? कौन सी कॉलेज में क्या पढ़ते हो? बीए। बीए? हाँ, सेकंड ईयर है। बीए किस चीज का बीए? भैया बीए आर्ट से कर रहा हूँ। अच्छा, अरे तो बीए ही तो बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, बीए किस चीज में? आर्ट साइड से कर रहा हूँ, बता तो रहा हूँ। सब्जेक्ट। अरे भैया आपको क्या चीज आपको पूछना है, आप वो चीज पूछिए ना। आपका तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कर, क्वालिफिकेशन मेरा बीए कर रहा हूँ, बता तो रहा हूँ ना। अरे बीए का सब्जेक्ट क्या है? गुस्सा क्यों रहे हो? सब्जेक्ट पूछ रहे हैं भाई। आर्ट साइड में बीए कर रहा हूँ, मैं बता तो रहा हूँ ये चीज ना। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्योंकि उनकी यात्रा वर्सेस आपकी यात्रा को देखे तो इधर का आत्मविश्वास जो है वो तो एकदम 370 पार बीजेपी, 400 पार एनडीए, और अब तारीख भी पीएम बता रहे हैं कि जून में थर्ड टर्म शुरू हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है, कहां पहुंचा है यात्रा? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। हमारे पास विजन है, क्योंकि हमारा ऐतिहासिक रूप से प्रूव्ड विजन है। हमने 1760 करोड़ रुपए के बजट को 44 लाख करोड़ का बजट करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार को दिया है। ठीक है, हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, हमने पीएसयू बनाए थे, हमने एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए थे, परमाणु विखंडन किया था, हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति हम लोगों ने की थी। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। हमने पंचायती राज सिस्टम लाया था। हम आज की डेट में युवाओं की उम्र जो है 18 साल की थी वोट देने की 21 साल से। हमने सबसे पहले इंग्लैंड से भी पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। हमने भाखड़ा नंगल डैम बनाया था, हमने आरटीआई दिया, हमने राइट टू फूड दिया, राइट टू एजुकेशन दिया। ये सारी चीजें हमने प्रूव दी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का विजन क्या है? उनका विजन मात्र एक टेलीविजन है। ये बड़ी अच्छी बात कही। मूवी सबसे पहले देखने वाले देशद्रोही, बनाने वाले का तो कोई धर्म ही नहीं है। मुगलों और पठानों की औलादों ने देखा, वो तो समझ गए अपने अब्बू को देखने। लेकिन मैं इस देश के दोगले हिंदू से पूछना चाहती हूँ, आखिर क्या हो गई? तुम्हारी माँ क्या कोई अब्दुल चाचा के पास चली गई है? तुमको मजबूरी में आके इस मूवी को देखना पड़ा। दो सबसे बड़ा नासमझ रंगा बिल्ला की जोड़ी पूरे देश को परेशान कर रखा है। आप कह रहे हैं नासमझ है, किसान भी नासमझ था, छात्र भी नासमझ है, पहलवान भी नासमझ है, तो सबसे बड़ा समझदार का अमित शाह और मोदी है। आप देखिए सेना का 3 बार बहाली निकाले, 19 में, 20 में, 21 में 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला बीजेपी सरकार कर लिया। अब छात्र आंदोलन करेगा तो छात्र समझदार नहीं है। समझदार सबसे बड़का समझदार रंगा बिल्ला की जोड़ी है। प्रधानमंत्री और अमित शाह के अलावा तो कोई समझदार है नहीं है। हम 2 समझदार, हम हमारे 2 समझदार।
प्रधानमंत्री जी, आप ड्राइवरी करके तो देखिए, आप ड्राइवरों की व्यथा तो समझिए। आप कहते थे हम चौका बर्तन करने वाली के बेटा हैं, बाप हमारा चाय बेचता था, स्टेशन पर गरम चाय करता था। अरे भैया तो आइए ना, आप कहा 85-100 करोड़ के फ्लाइट पर चढ़ रहे हैं, 80,000 का मशरूम खा रहे हैं, 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहन पे 24 घंटा झूठ पर झूठ बोल रहे हैं कि गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हो। तो फिर सरकार ने होल्ड पर क्यों किया है? देश का भी सारथी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही नहीं है, तब न देश डूब रहा है, तब न वर्ल्ड बैंक का कर्जा बढ़ रहा है। गजब बेइज्जती है। आज तक 70 साल कांग्रेस ने क्या कदम उठाया उसके लिए? माता तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। है ना, माता जी के लिए मैं कहता 70 साल में महिला आयोग बनाने का काम नारी सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस ने किया। 70 साल में आपको बताओ शिक्षा तमाम IIT IIM देकर महिलाओं को शिक्षित करने का काम कांग्रेस ने किया। IIT IIM के आधार पर आप बताते हो, रेलवे, इसरो, DRDO, वेल, गेल, सेल, इंडियन ऑटोमोबाइल इंडिया, और जिसके नाम पर आज डंका बज रहा है मनरेगा और वो तमाम जो योजनाएं जिनके नाम पर आज सिक्योरिटी फोर्स की बात करते हैं, उसमें महिलाओं को आरक्षण देने का काम अगर किसी ने दिया तो कांग्रेस है। और ये कांग्रेस की बात करते। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। पूछे कि ना पूछे? बोलिए जय श्री राम। आप चुप हो जाइए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। राम जी का पूरा नाम क्या है? राम जी का पूरा नाम मालूम है? नहीं। क्या नाम है आपका? अनुराग मिश्रा। अनुराग मिश्रा, आप तो पंडित हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अभी फंसेगा ये, अभी फंसेगा, यहीं पे भागना मत। सुनो मैडम, पीछे करो थोड़ा से। ये अभी बता रहा है कि एक सांसद पैसे दे के सांसद बनता है, आप बताइए। तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये मिली भगत है उस सांसद है। सांसद का नाम बताओ। हेलो, सांसद का नाम इधर मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। हाथ ले आराम से। सांसद का नाम पूछ रहा हूँ मैं, सांसद का नाम बताओ, सांसद का नाम बताओ। जवाब ले रहे हो, काम हो ना हो, हिंदू है इसलिए वोट बीजेपी को जाएगा क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। ये युवा क्या नकली हिंदू हूँ या मेरे को आप सर्टिफिकेट दोगे हिंदू होने का? आप हिंदू हैं, हम हिंदू, आपकी विचार अलग है, मेरे अलग है, हमें देना है वोट। आपको बीजेपी को वोट देना है? हमको नहीं चाहिए विकास, आपको बीजेपी अच्छा विकास नहीं चाहिए, रोजगार भी नहीं चाहिए क्या? आ रही हो भैया, रोजगार भी नहीं चाहिए, बस और क्या? रोजगार भी नहीं चाहिए भाई। जो आदमी सक्षम होता है वो अपने रोजगार अपने यहाँ बना लेता है। गांधी के विचार को फॉलो करते हो, गोडसे के विचार को फॉलो करते हो? गोडसे के कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आप कांग्रेस युक्त बीजेपी होते जा रहे हैं। सारे इनके नेताओं को एक एक करके आप लोग जो समेट रहे हैं, गले लगा रहे हैं, और खास तौर पर आरोपियों को। मैं आपको आप जैसे नेताओं को पीड़ा तो होती होगी। ऐसे आते हैं, ज्यादा वैल्यू पा जाते हैं। हमें पीड़ा नहीं होती। जब समुद्र होता है ना और कोई बूंद गंगा जल की गिरती है तो समुद्र जो है उस पर बुरा नहीं मानता है। चुप कर बे कुत्ते। सबके लिए जगह है। बात तो सही है। और मैं एक बात कहूं, कोई भी आए हमारी पार्टी में, हमारे सारे युवा यहां बैठे हैं, सबका स्वागत है। हम लोग उनकी योग्यता का इस्तेमाल करके भारत को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक सेकंड, इन्होंने कहा कि हम हर व्यक्ति की काबिलियत देख कर लेते हैं। अशोक चौहान में भी शायद तमाम आरोप लगाए थे कि वो आदर्श घोटाला हो गया, और मोदी जी ने बड़े बड़े महाराष्ट्र में भाषण दिए थे। क्या आदर्श घोटाला देखकर ही अशोक चौहान को आपने लिया? क्या नाम है बाबू आपका? सुदामा कुमार। घर कहाँ हुआ आपका? बंगाही। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। इस बार क्या चुनाव में आप किसको वोट दिए? हेलीकॉप्टर छाप। हेलीकॉप्टर छाप नाम है वोटर लिस्ट में? ना। फिर वोट कैसे दे दिए? फिर आप कैसे पूछ दिए? उसमें लिखा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ठीक है, ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है तो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है।
आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? सर मैं मेडिकल पे बोल रही थी कि एक स्कीम है मध्य प्रदेश की आयुष्मान कार्ड, जिसमें 5 लाख तक मुफ्त इलाज होता है। लेकिन अभी मेरा 2-4 महीने पहले का हालिया एक्सपीरियंस है, 5 लाख में जो मुफ्त इलाज होता है आयुष्मान कार्ड पे, आप चले जाइए मध्य प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में, जब किसी को बड़ा ऑपरेशन या किसी भी चीज को 5 लाख के अंदर करवाना हो, वो हॉस्पिटल वाले एक्सेप्ट ही नहीं करते उस कार्ड को। कहते हैं इसका पैसा हमारे तक नहीं आएगा, और जो लोग हैं, जो परिवार है, उसको अपने से कैश देना पड़ता है। अगर उनके पास कोई मेडिकल कवरेज नहीं है, किसी कंपनी में नहीं, उनकी फैमिली वाले, तो उनके खुद के पैसे जाते हैं, वो कर्ज लेकर इलाज कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं। उस आयुष्मान कार्ड का कोई मतलब नहीं है, वो कचड़े के डब्बे में जाता है।